स्टूडेंट रिवैल्यूएशन का एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो अगला टॉपिक है वह है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी हम क्यों करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कि जब एक फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम फर्म के पास जो एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी होती हैं इनको दोबारा वैल्यूड किया जाता है। कई एसेट्स ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होती है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और कई वैल्यू ऐसी होती है जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट भी हो सकती है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है फर्म के अंदर, कोई लैंड पड़ी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऐसी कई लायबिलिटी ऐसी होती है जिनकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कुछ लायबिलिटी कम भी हो सकती है। इस तरह कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी भी फर्म के अंदर पाई जाती है एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एसेट्स और लायबिलिटी को दोबारा वैल्यूड किया जाता है ताकि इनकमिंग पार्टनर को ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। और इसमें जो नेट चेंजेस होते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी में, जो नेट चेंजेस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, जो कि ऑलरेडी हम चेंज इन प्रॉफिट रेशो में पढ़ चुके हैं। रूल एंड रेगुलेशन रिवैल्यूएशन के वही हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशो में पढ़े थे। तो क्या थे, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन के रूल की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो रूल फॉलो किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। इसमें क्या होता है कि जो भी रिवैल्यूएशन एक नॉर्मल अकाउंट है, अगर हम अकाउंट की बात करें तो जिस एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है, जितनी कम होती है वो यहाँ आती है, और एसेट्स की जितनी वैल्यू बढ़ती है वो इधर आती है। ऐसी लायबिलिटी की कोई वैल्यू बढ़ती है तो इधर, लायबिलिटी की कोई वैल्यू कम हो रही तो इधर। इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है। इसके बाद जो नेट इफेक्ट निकलता है, अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट होता है और इधर बैलेंस बच रहा है तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो, डेबिट में एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन, और बाय एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑन रिवैल्यूएशन। ऐसी लायबिलिटी की बात हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज इधर आती है, जो वैल्यू हो रही है, डिक्रीज इधर आती है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ। हाँ, रियलाइजेशन में अगर कुछ खर्चे होते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम, तो अगर पार्टनर खर्चे करता है तो पार्टनर के नाम से आते हैं, अगर फर्म खर्चे करती है तो बैंक के नाम से आते हैं। तो अगर यहाँ बैलेंस आता है तो प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर में ओनरशिप बढ़ जाता है, इधर लॉस और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री वही बनती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर होती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन वैल्यू हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी में इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। आप अकाउंट की फॉर्म में दे सकते हो, अकाउंट बना के तो याद कर सकते हो। डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो जो हमने जनरल एंट्री करी उसकी हम लेयर पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन कॉन्सेप्ट था।